अपनी आईज को क्लोज करते हैं। सारे लोग थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाएंगे। अपनी पीठ को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को आपस में जोड़ लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ दीजिए। हे ईश्वर, आज का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मेरे पूरे दिन को सर्वोत्तम बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग से भरने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे शरीर का धन्यवाद, मेरे मन का धन्यवाद, बुद्धि का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद, मेरे आसपास मौजूद उस हर चीज का धन्यवाद जिससे हमें कोई ना कोई लाभ मिलता है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ देंगे। हर धन्यवाद के साथ हमारा जीवन पहले से बहुत बेहतर होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। मेरे जीवन को हर दिन और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे जीवन में होने वाले चमत्कारों का, आशीर्वादों का लगातार होने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की पूरी क्लास को बहुत बहुत चमत्कारिक और मैजिकल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। पूरे दिन को शुभ बनाने के लिए, सर्वोत्तम बनाने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। इस जूम लिंक का धन्यवाद है, विजय सर का धन्यवाद है, पूरी टीम का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। यहाँ पर आकर प्रैक्टिस सेशन को लगातार कंटिन्यू कराने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ देंगे। अपनी आंखों को खोलेंगे। प्रेयर को एज सच आवाजें बहुत आ रही हैं, इसलिए मैंने प्रेयर बहुत शॉर्ट कर दी। जिनकी आंखें बंद है वो अपनी आंखों को क्लोज रखेंगे। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने सर पे रखिए, खुद को ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे। ढेर सारा आशीर्वाद अपने आप को दीजिए। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ चारों दिशाओं से आ रही हैं। मैं पूरी तरह से ग्रहणशील हूँ। मैं सब कुछ पाने के योग्य हूँ। I am peaceful. I am happy. I am safe and secure. I am fortunate. I'm open and receptive. मैं पूरी तरह से भाग्यशाली हूँ।
सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने जीवन में सब कुछ पाने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। आई एम सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा स्वयं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों हाथों को नीचे करेंगे, आंखों को खोलेंगे, पानी को ग्रहण करेंगे। आज हम छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं क्लास लिखने से पहले, ग्रेटिट्यूड राइटिंग से। कल किसी ने कहा था ना EFT के लिए। देखिए, हमारे ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो केवल माइंड में नहीं होती हैं, हमारे बॉडी में भी होती हैं। बॉडी में ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ पे फीलिंग जो है वहां भी जुड़ी रहती है। वहां भी कोई कोई पार्ट ऐसे होते हैं ना, कहते हैं ना कि टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है? माइंड में हो रहा है। लेकिन यदि भारीपन है, हैवीनेस है, तो हैवीनेस ज्यादातर जैसे चेस्ट में फील होता है, कभी शोल्डर में होता है, कभी स्टमक में। तो ये सब क्या है? ये सारी भी फीलिंग्स हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होती हैं। तो हम कुछ छोटे से कुछ पॉइंट्स को लेके हम सारी चीजों को रिलीज करेंगे, क्योंकि बॉडी में यदि ब्लॉकेजेस हैं तो वो हमारे लाइफ में भी उसके असर आते हैं। तो सबसे पहले हम उन ब्लॉकेजेस को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट्स तो पहले आंखों के पास आईब्रो से शुरू होते हैं, लेकिन ये कराटे वाले, ये जो जहां से कराटा चॉप होता है, इसको हम इसलिए एक्टिवेट करते हैं इन पॉइंट्स को, क्योंकि ये हमारी बॉडी और मन, जो हमारा माइंड है, बॉडी है, उसमें जो एनर्जी कहते हैं ना, रुक जाती है बहुत सी एनर्जी उसमें। क्योंकि हम कई बार अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, लाइफ को चेंज करें, लेकिन अंदर से एक विरोध होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं आज बहुत खुश रहूंगी, पूरा दिन खुश रहूंगी, लेकिन तो ही अंदर से आवाज आएगी, क्या ही खुश रहेगी, हमेशा तो गड़बड़ होता रहता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, कोई काम जल्दी होते नहीं है हमारे। मतलब कोई ना कोई विरोध अंदर से, मन अंदर से हमारे ही आवाज आती है। हम जो करना चाहते हैं उसको अंदर से कोई नेगेटिव इमोशंस आएगा और उस काम को रोक देता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर विरोध है, रेजिस्टेंस है। तो उन सब चीजों को हम, क्योंकि बहुत सारी चीजें करते हैं तब एक साथ काम करती हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं। हम ग्रेटिट्यूड राइटिंग करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि हमारी बॉडी में भी बहुत सी जगहों पे भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, जो कि वहां पे रुकी हुई हैं। उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे, और एक दिन में नहीं होता है, ये सब कंसिस्टेंस से होता है। जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी लाइफ में, जितना लगातार काम करते रहेंगे, उसका असर हमारे जीवन पर आता है। और एक दिन करने से नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ये। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ की एनर्जी को रिलीज करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे हर पॉइंट्स को। स्टार्ट करते हैं, सारे लोग आप करो, दोनों हाथों के कराटे वाले पॉइंट्स को 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है और बहुत स्लो भी नहीं करना है, आराम से। 1, 2, 8, 9, 10। अब उसके बाद ये तो हमने एक्टिवेट किया अपने बॉडी और माइंड को, कि अब हमें ये सेफ जगह पे है, क्योंकि सेफ्टी की सिक्योरिटी जो होती है ना, वो फीलिंग आना बहुत जरूरी है। अब पहला पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू होता है, आईब्रो के पास से। यहाँ पे टैपिंग करेंगे 10 टाइम्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आईज के कॉर्नर पे, आंखों के किनारे पे करेंगे 10 टाइम्स। अब अंडर आईज करेंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नोज के नीचे करेंगे, 1, 2,
2, चिन के पास करेंगे नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 10। कॉलर बोन के पास अपने, जो कॉलर बोन है वहां पे 10 टाइम्स करेंगे दोनों हाथों से। आईज क्लोज करके भी कर सकते हैं, खोल कर भी कर सकते हैं, जैसा भी अच्छा लगे आपको। 2, 6, 8, 9, 10। इसके बाद ये दोनों हाथों के अंडर आर्म्स के नीचे करेंगे ये बार 10 टाइम्स। 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10। अब दूसरे हाथ में 1, 2, 3, के बाद अपने दोनों हाथों से अपने क्राउन चक्रा पे सर के पास करेंगे 10 टाइम्स। 10 टाइम्स हो गए हैं। ये पता है बहुत वैसे सिंपल सी प्रोसेस लगती है देखने में, लेकिन ये बहुत, इसमें सारी फीलिंग्स है। आईब्रो के पास, यहाँ पे कहीं पे गिल्ट की फीलिंग है, जैसे होता है ना गिल्ट हमारे अंदर रहता है, कहीं पे हमको जैसे सेफ्टी नहीं लगती है या हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो बहुत से इमोशंस और फीलिंग्स जो होते हैं बॉडी में, ऐसे पॉइंट्स है जिससे इससे रिलीज होते हैं। तो यदि हम डेली करें इसका, तो डेली में, एक दिन करने पे नहीं होता है, डेली डेली हम कोशिश करेंगे थोड़ा 5 मिनट ये कर लें। तो आज हमने प्रेयर उतने अच्छे से की नहीं है, तो अभी हम आपने 10 ब्लेसिंग्स जो हम रोज एवरी मॉर्निंग में लिखते हैं, तो आज यदि नहीं लिखा है तो 10 ब्लेसिंग्स लिख लेते हैं हम। सबसे पहले ईश्वर के लिए लिखेंगे, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिसको भी हम मानते हैं, गॉड के लिए। जो आप अभी तो लिखते आ रहे होंगे लगातार, तो अपनी लैंग्वेज में अपनी ग्रेटिट्यूड उसमें लिखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स का बहुत बहुत आभार, आज के दिन को और मेरे जीवन को खुशियों से भरने के लिए। किसी को कुछ पूछना होगा तो चैट बॉक्स में डालिएगा। और आज हमारी हेल्थ कैसी है, हेल्थ का लिखेंगे। थैंक यू माय बॉडी, अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे कि वो लगातार हमारी सेवा कर रहा है। हर सांस का, हर कोशिका का धन्यवाद।
छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। आइस का धन्यवाद, कानों का धन्यवाद, हमारी नोज नाक का धन्यवाद, जीवा का धन्यवाद, टंग का, दांतों का धन्यवाद, बालों का धन्यवाद, हमारी स्किन, त्वचा का धन्यवाद, पूरे शरीर का, हाथों का, पैरों का धन्यवाद, पूरे शरीर का धन्यवाद। अब अपने पेरेंट्स में अपने माता पिता के लिए लिखेंगे। यदि आपको फास्ट लगे तो आप प्लीज बता दीजिएगा। अपनी मम्मी के लिए लिखेंगे। माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए। मेरे पिता का धन्यवाद, पूरे घर की सुरक्षा और जरूरतों को पूरा करने के लिए। मेरे माता और पिता दोनों के प्यार, आशीर्वाद, प्यार, मेहनत के लिए बहुत बहुत आभार। अब नेचर का धन्यवाद करेंगे पेरेंट्स के बाद। नेचर में सबसे पहले धरती माँ का धन्यवाद, हमें सहारा देने के लिए। घर देने के लिए, भोजन देने के लिए, जमीन देने के लिए, चलने के लिए। बहुत बहुत आभार है। जल का धन्यवाद है, पानी का धन्यवाद, हमें जीवन देने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए।
गुड मॉर्निंग। नेचर में आता है हवा का धन्यवाद करेंगे। हम ये सब प्रेयर में करते हैं, आज हम लिख रहे हैं उसी को। तो सब लोग, आप लोग डेली लिखते ही हो 10 ब्लेसिंग्स, वही लिखना है सेम। हवा का धन्यवाद हमें ऑक्सीजन देने के लिए, हमें सांसें देने के लिए। से हम जीवित हैं। अब नेचर में हम अग्नि तत्व का धन्यवाद करेंगे। हमें ऊर्जा देने के लिए अग्नि तत्व का धन्यवाद। हमारे खाने को पचाने के लिए, आने के लिए। सूर्य देव का धन्यवाद हमें रोशनी देने के लिए। हमें रोशनी देने के लिए, जीवन देने के लिए इस पूरी सृष्टि को। खुले आसमान का धन्यवाद करेंगे। जिसकी अनंत शक्तियां सदा मेरी रक्षा करती है। अब हमारा पांचवा पॉइंट, ये तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फैमिली का, परिवार का धन्यवाद करेंगे। जिनके साथ हम एक ही घर के नीचे रहते हैं। जीवन साथी का धन्यवाद, बच्चों का धन्यवाद। आप मनी का धन्यवाद करेंगे, पैसे का। सॉरी। मेरे पास मौजूद सारे धन के लिए धन्यवाद।
कैश, बैंक। मनी का धन्यवाद हमें करिए, हमें टीचर्स का करेंगे, अपने गुरु का धन्यवाद। सारे गुरु अध्यापक मेरे जीवन में बहुत आभार है, धन्यवाद है। ज्ञान को देने के लिए, जीवन को जीने की कला को सिखाने के लिए। अपने सारे मित्र, परिवार, अपने मतलब सारे फ्रेंड्स का धन्यवाद करेंगे, रिश्तेदारों का, कि वो हमारे जीवन में है। मुझे उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए। मेरे जीवन में उनको। क्योंकि उनकी वजह से हम मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। अपने घर का धन्यवाद करेंगे, नाइन्थ पॉइंट है। अभी 8 हो गए हैं, नाइन्थ लिखेंगे अपने घर का, और उसके बाद अपने काम का। मेरे घर का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे सुकून मिलता है। शांति, सुकून, शांति, आराम और सेफ्टी को देने के लिए मेरे घर का दिल से आभार है। अब अपने काम का धन्यवाद करेंगे, जो हम वर्क करते हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों से
from the bottom of my heart. अपने काम धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे उद्देश्य मिलता है। खुशी मिलती है, उद्देश्य मिलता है। आज हमने ये 10 पॉइंट्स लिखे हैं, लास्ट में करेंगे सबके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार। तो हमारे सभी के 10 पॉइंट्स हो गए, 10 ब्लेसिंग्स जो हम डेली लिखते हैं। आप लोग डेली लिख रहे थे ना 10 ब्लेसिंग्स, क्लास के पहले या बाद में? क्योंकि हम तो रोज एक एक टॉपिक लेके करते हैं, तो हमने कहा आज प्रेयर अच्छे से नहीं हुई है तो चलो लिख लेते हैं। यस, रूपाली ने कहा ओके, थैंक यू। तो देखिए, कल हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो फीलिंग के ऊपर चल रहा था। जब भी हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें बहुत कहते हैं ना, नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं। ये जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, ये सब पास्ट और फ्यूचर की वजह से होती है। क्योंकि जब भी हमारा मन जो है, पास्ट क्या है, हमारी सब यादें हैं, मेमोरीज हैं, और जो हमारा फ्यूचर है सब इमेजिनेशन है। मतलब हम कल्पना कर रहे हैं कि आगे ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये जब हम पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में पड़ते हैं, तो ही हमारे अंदर नकारात्मक और नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है जीवन जीने का कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के जीना सीखें, वर्तमान में। जो भी काम जिस समय हम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो पूरा ध्यान खाने खाने बनाने पर होना चाहिए। यदि हम लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लिखने में होना चाहिए। मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस वक्त एट द 100% प्रेजेंट होके करो। लेकिन हम लोग ऐसे करते नहीं है। अब सब्जी की कटिंग चॉपिंग आप कर रहे हो, सारा ध्यान ये है कि टाइम कितना हो गया। यदि लिख रहे हैं तो भी लग रहा है कि टॉपिक पर तक कुछ न कुछ ख्याल, ह्यूमन नेचर है ये, तो आता ही है। दो दो पार्ट चलते रहते हैं, ये वाला थॉट आएगा तो दूसरा वाला थॉट उसको करेक्ट करता है। तो हम 100% प्रेजेंट मोमेंट में रह के काम नहीं करते, यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन हमको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, जैसे ही हम जो भी काम करेंगे 100% फोकस होके करेंगे, तो धीरे धीरे विचारों में गैप आना शुरू हो जाता है। जैसे एक थॉट आ रहा है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है ना थॉट का, वो कम होता चला जाता है धीरे धीरे। तो जब गैप आता है तो धीरे धीरे गैप बढ़ता जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थॉट नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। वो तो हमेशा आएगा, चाहे जितना मेडिटेशन हो। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि मेडिटेशन करो, अच्छे लोगों के बीच में संगत सांगत्य करते हैं ना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, अच्छी मोटिवेशनल बातें सुनना, और अपने काम को पूरी तरह से 100% फोकस होके करना, पूरा ध्यान से लगाकर। क्योंकि जैसे ही आप 100% फोकस्ड हो जाते हो, आप देखोगे असली आनंद उसी में आता है। मतलब इतना, जब आप बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हो, खुशी वहीं से शुरू होती है। तो हमारा कल फीलिंग्स पे चल रहा था, हमने जो काफी कुछ लिखा था। लेकिन कुछ लोगों ने डिमांड की कि नहीं, इसको फिर से करिए, मतलब फीलिंग्स को रिपीट करने के लिए। तो हम हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स को लेते हैं आज। नहीं तो आज मेरा मन था कि हम वो मनी एफर्मेशंस लिखें, लेकिन मैंने कहा ठीक है ये कर लेते हैं, वो तो क्लास चल रही है, कर ही लेंगे उसको फिर से हम। तो सबसे पहले हम सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस पर पहुंचने के लिए, लव तक पहुंचने के लिए हमको शुरुआत करनी पड़ती है संतुष्टि से। हमारे अंदर की जो भावना है, पहली भावना हमको ये ध्यान देना चाहिए कि इस समय एट द मोमेंट, प्रेजेंट में जो भी हमारे पास है उसके लिए हम संतुष्ट होना सीखें। जब संतुष्टि और सेटिस्फेक्शन की भावना आएगी, तो वहीं से हमारी एक सीढ़ी से ऊपर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ना शुरू होंगे फीलिंग्स में। मतलब, और फीलिंग्स हमारी जब हमारी चेंज होगी तो हमारा जीवन भी बदलेगा। तो सबसे पहले हम इसी के लिए लिखेंगे, सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए। कि आज जैसे आपका जो घर है, शरीर है,
जो भी कुछ आप सुनने वाले हो या कोई बात कोई कहने वाला है, तो आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं। तो यदि वो फीलिंग आ गई है, तो इसका मतलब वो इनफ है। तो हम सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद करेंगे कि मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मेरे पास जो भी है वो काफी है। मेरे पास जो भी कुछ है वो इनफ है, काफी है। तो ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये इसको लागू भी करना है जीवन में। लिखने से क्या होगा, हमें याद रहेगा, हमें आगे बढ़ना है भावनाओं की उसमें। तो इसमें हमें सबसे पहले संतुष्ट होना है, सेटिस्फेक्शन। अब आप ये सोचिए कि आपके पास 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो परफेक्ट नहीं है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लो कि क्या आपको ऐसा लगता है, मेरी जैसे मेरा घर परफेक्ट नहीं है लेकिन ठीक है, मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरे घर में, मुझे सारे कंफर्ट मिलते हैं। तो देखिए, परफेक्शन चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो घर हो, हर जीवन साथी, शादी, मैरिज, हर जगह परफेक्शन हो नहीं होता है। लेकिन उसी में हमको क्या करना होता है, सेटिस्फेक्शन लाना होता है। तो ऐसी 5 चीजें आप लिखो कि जो अभी एट द मोमेंट आपको लगती है परफेक्ट नहीं है। तब जैसा हमें घर चाहिए था वैसा ही, लेकिन तब भी हम खुश हैं। फिर भी हमारा घर सेफ है, पर इनफ है, हमारे लिए सुरक्षित रख रहा है हमको। दूसरे पहलू पे ध्यान देंगे हम फिर। ये तो मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ, आप ऐसा कोई दूसरे भी पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें। क्योंकि जैसे आपको लगे कि मेरी शादी, मैरिज, रिलेशंस परफेक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको सीखने का मौका मिल रहा है। वो ये सारे 5 पॉइंट्स आपको अपने लिए लिखना है, खुद के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए। जैसे हेल्थ है, हेल्थ का लोगों को बहुत इश्यू रहता है, लेकिन तब भी मेरा, मैं जल्दी टायर्ड हो जाती हूँ लेकिन तब भी मेरा शरीर मेरा साथ देता रहता है, मैं हीलिंग के प्रोसेस में हूँ। हर एरिया में मैं हीलिंग के प्रोसेस में हूँ। तो ये है सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आपकी। आयुष जी, महागुरु जी, रेणु मैम, सर जी, एंटी, मिस्टर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, अभी मैसेज आया उनका। तो यहाँ पे हम हीलिंग की प्रोसेस हमारी चल रही है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो मनी का एरिया हो। तो अभी हम फिलहाल जैसी भी स्थिति है, सिचुएशन है, तो वो हम सेटिस्फाइड है, मतलब ये हमारा सेटिस्फेक्शन है। पहला शुरुआत है ये हमारी फीलिंग की। तो उसके लिए हम धन्यवाद हमने किया कि मैं पूरी तरह से ग्रेटफुल हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ आज। नहीं भी है तो लिखिए। फिर उसके बाद जब हम सेटिस्फेक्शन वाली हमारी फीलिंग से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड स्टेप आता है होप की, उम्मीद की। जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं किसी भी एरिया में, तो जो दूसरी फीलिंग हमारे अंदर आती है, दूसरा कदम है हमारा होप का, उम्मीद का। तब उम्मीद जगती है हमारे अंदर। और जब उम्मीद जगती है तब हमें अंदर से ये फीलिंग आती है, मतलब कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं कर लूंगी, अब मैं कर लूंगा या संभाल लूंगा, अब सब कुछ हो जाएगा। जैसे आप हेल्थ में आ गई प्रॉब्लम, तो ये होता है ना कि ठीक है, मैं हो जाएगा, होप आ गई हमारे अंदर।
गुड मॉर्निंग सर। अहिरे सर है ना ये? क्या है? जैसे आप बीमार पड़ गए, आपको डॉक्टर मिल जाएगा ये उम्मीद हो जाएगी। पैसे, मनी का यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कुछ रास्ते मिल जाएंगे। मतलब ये उम्मीद है, हमारे अंदर ये वाली भावना है। तो उस होप के लिए हम ग्रेटफुल होंगे। मैं उम्मीद के लिए, होप के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने ऊपर। अब होप हो गया, अब आता है हमारा एंथुजियाज्म आता है, जिसमें हम सुबह सुबह हमें ये रहता है ना, एक्साइटमेंट रहता है कि हमें ज्वाइन करना है क्लास, हमें ये प्रैक्टिस करनी है। तो इस बात का उत्साह है हमारे अंदर। और कई बार क्या होता है कि उत्साह ही नहीं रहता है, एंथुजियाज्म नहीं रहता है किसी काम का, वो वाली फीलिंग ही नहीं आती है। तो यदि नहीं आती है तो भी लिखेंगे कि हमारे अंदर एंथुजियाज्म है हर काम के लिए। किसी भी काम को सफल बनाना है तो ये वाली फीलिंग भी होना बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट वाली। अपने अंदर एंथुजियाज्म की एनर्जी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए कहती है। इसी से हम इंस्पायर होते हैं। इसी से हमारा मन करता है कि हम कुछ सीखें। नहीं तो हमारा सीखने का ही मन नहीं करेगा, क्योंकि एंथुजियाज्म नहीं है हमारे अंदर, एक्साइटमेंट नहीं है किसी चीज को सीखने का। तो ये वाली फीलिंग नहीं है तो भी लिखिए कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे अंदर इतना एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है। हर चीज को सीखना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये वाली फीलिंग नहीं रहेगी तो हम कोई काम सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में सक्सेसफुल होना है तो एक्साइटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एंथुजियाज्म अंदर लेकर आना पड़ेगा। अब जैसे आपने अपने लिए टाइम निकाला, तो उससे आपको कितनी खुशी होगी, एक्साइटमेंट होगा। और यदि नहीं होगा तो हमें कुछ सीखने की, करने की अभी जरूरत है। फिर हमारा जो आता है आगे, पैशन आता है हमारा। इसके ऊपर जब हम ये क्रॉस करते हैं एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट को, तो ऊपर आता है पैशन, जुनून। मतलब वो आना चाहिए। क्या जुनून, मतलब मुझे ये काम करके ही रहना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो पैशन होना बहुत जरूरी है। तो उस पैशन को, उस वाली फीलिंग के लिए हम थैंक यू लिखेंगे। और पैशन में, जुनून में क्या होता है, हम एक दिन नहीं करते हैं, हम डेली करते हैं उस काम को। फिर आज भी करेंगे, कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे और परसों भी करेंगे। तो हमें पैशन से क्या सीखने को मिलता है। मैं अपने पैशन के लिए, अपने जुनून के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, जो मुझे कंसिस्टेंट बनाती है। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने लिख लिया उसके बाद हम डेली नहीं लिख रहे हैं। तो ये पैशन नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, पैशन है तो हम डेली लिखते हैं फिर। हमें कंसिस्टेंट बनाने के लिए मेरे पैशन, जुनून के लिए बहुत बहुत आभार। ऐसा फील करिए कि जैसे आप खुद को ही बोल रहे हो कि मेरे अंदर ये है, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। वो फीलिंग ले लेके आपके अंदर, फीलिंग पे हम काम कर रहे हैं। फीलिंग इज द फ्यूल, कितनी बार सुन चुके हैं क्लासेस में।
ये हो गया है, तो आगे की जो फीलिंग है वो है जॉय की है, आनंद की है। तो वो कब आता है? जब पैशन से ऊपर की है ये। इस समय क्या होते हैं, आप बिना वजह ही खुश होते हो। मतलब उस समय आप फाइट करना छोड़ देते हो सिचुएशन से। आप जैसे पहली चाय चाय पी रहे हो तो पहले घूंट में आनंद आ जाएगा। हवा चल रही है तो हवा की उस, कहते हैं ना, पहली स्पर्श से ही आपको आनंद आ जाएगा। वो होता है जॉय, आनंद की स्टेज। मतलब हर चीज में आनंद। किसी को देख लिया, बस उसको देखते ही खुशी हो गई बिना वजह। कुछ हमें मिल नहीं रहा है लेकिन हम खुश हैं। तो वो वाली स्टेज देखिए, है कि नहीं हमारे पास? वो आला आनंद है कि नहीं हमारे अंदर? अभी उसको देखने की जरूरत है हमें। मैं उस जॉय के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, जो बिना रीजन के आती है। अब आप सोचो, आज किसी छोटी चीज ने आपको मुस्कुराया, मुस्कुराने की वजह मिली आपको। जैसे किसी बच्चे ने हंस दिया, बच्चे की हंसी को देख के हम खुश हो गए। कई लोग ऐसे होते हैं, कोई कितना भी अच्छी चीज उनके सामने हो जाए, उनको आनंद ही नहीं आता है। वो खुशी नहीं महसूस होती, क्योंकि उनमें वो फीलिंग्स नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो जॉय नहीं है। तो ये सारी फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अभी हमारे अंदर है तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, ब्लेस्ड है हम पूरी तरह से। तो इन फीलिंग्स का हम धन्यवाद कर रहे हैं आज। इसके पीछे की साइंस को समझिए। भाई यहाँ आते हैं, क्लासेस करते हैं, तो सारे के अंदर ये फीलिंग्स हैं, इसका मतलब। चाय, चाय की पहली बूंद, हवा का चलना, बाहर जाके लोगों को देखना, हर चीज में आनंद आना। खाने की प्लेट सामने आ गई, उसको देखते ही आनंदित हो गए। पानी का ग्लास देखा, उस ग्लास की डिजाइन देख के खुश हो गए। आप किसी के घर गए, कुछ वहां की डेकोरेशन देखे तो आपको आनंद आ गया, वाह क्या सजाया है घर। पेंटिंग देख के आनंद आ गया। तो वो वाली स्टेज है कि नहीं, वो फीलिंग आती है कि नहीं, ये सब देखकर। तो हमें ये ऑब्जर्व करना, ये सब चीजें हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये है कि नहीं। उसके बाद हमें आता है ग्रेटिट्यूड। जब हमें आनंद में रहते हैं तो हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड आ जाता है। हर चीज के लिए हमें अंदर से धन्यवाद निकलता है, क्योंकि हम आनंद में हैं। तो ग्रेटिट्यूड के लिए धन्यवाद लिखेंगे कि मेरे अंदर मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि हर चीज के लिए मुझे अंदर से ग्रेटिट्यूड आता है। अभी आप देखिए, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। हैप्पीनेस की ये पूरी चार्ट है फीलिंग की। अभी अभी जॉय तक पहुंचे हैं, पैशन तक पहुंचे हैं, कि सिर्फ सेटिस्फेक्शन तक ही अभी स्टैंड कर रहे हैं हम। तो ये ऑब्जर्व करना है अपने अंदर। और जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड हमारा डीप होता है, जितना ज्यादा हम थैंकफुल होते हैं किसी भी चीज के प्रति, तो वो लास्ट में जाके लव में कन्वर्ट हो जाता है, जो सबसे हाईएस्ट फीलिंग होती है। सबसे हाईएस्ट, जिसे कहते हैं ना भक्ति, हमारे यहाँ कहते हैं उसको भक्ति मार्ग। तो जब वो वाला लव जब आपके अंदर क्रिएट होता है, तो हर चीज में आपको आप मतलब जितना प्यार आप खुद से करते हो, उतना आपको पूरे दुनिया से, पूरे संसार से प्यार हो जाता है। तो उस फीलिंग के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आज मैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से अनकंडीशनली प्यार करती हूँ। तो बिना किसी शर्त के खुद को स्वीकार करती हूँ मैं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। तो यहाँ पे कोई राय नहीं, जजमेंट नहीं खुद के बारे में, जैसे हैं बस हमें, हमें किसी के जैसा नहीं बनना है। तो हमें जैसे भी हैं वैसे हमें एज इट इज अपने आप को एक्सेप्ट करना है। तो ये होती है खुद के प्रति लव वाली फीलिंग।
और जब अपने प्रति लव की फीलिंग आती है तो हमें वो जो चीज हमारे अंदर होती है वो हमें दूसरों के लिए भी हम वही देते हैं, वही चीज हमारे लिए आती है। तो अब आप ये देखिए कि आपने इतनी सब चीजें लिखी, आप कहाँ स्टैंड करते हो इस पूरे फीलिंग चार्ट में, क्या क्या आपके अंदर, कहाँ आपको लगता है कि ये मेरे अंदर इस चीज की पैशन की कमी है, जुनून की कमी है, किस चीज की आपको ऐसे लगती है, तो आप शेयर कर सकते हो आज। तो हम इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो है फीलिंग ट्रिगर्स को जो है ना, अब हम ग्रेटफुल है कि हम अपने जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स चल रही है उसको हम पहचान पा रहे हैं कि हम किस चीज से अपसेट होते हैं, किस चीज से हम दुखी हो जाते हैं, कौन सी बात हमारा मूड ऑफ कर देती है। तो उस बात को जब हम पहचानना सीख जाते हैं, ट्रिगर को पकड़ना शुरू कर लेते हैं, जैसे उस ट्रिगर को पकड़ना सीख लिया आपने, तो तुरंत आप देखोगे करेक्ट होना शुरू हो जाते हो। फिर उस चीज पे कितना भी आप नॉलेज ले लो, कितनी भी क्लासेस ज्वाइन कर लो, और कितना भी आप सोचो कि मेरा माइंड काम रहे, पीसफुल रहे, लेकिन जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करोगे, अपनी फीलिंग्स को नहीं पहचानोगे, तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो फीलिंग्स को पहचानना बहुत जरूरी है, और उसको हम दूर नहीं कर सकते। हम सोचते हैं ना कि हम ये करें, बहुत करें तो ये हमारी ये फीलिंग्स दूर हो जाएंगी। वो दूर तभी होंगी जब आप उनको साक्षी भाव से देखना शुरू करोगे, एकदम दृष्टा भाव से। जैसे किसी बाहर के लोगों को आप देखते हो, ऐसे बैठ के अपनी फीलिंग्स को देखिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब आप देखना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी सारी जो फीलिंग्स है ना, जो बैड है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो डिजॉल्व होने लगेंगी। आप उनको हटाने की कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो वो नहीं हटेंगे। वो इसी तरह से हटेंगे जब आप उनको साक्षी भाव से देखना शुरू करोगे, दृष्टा भाव से, जैसे किसी और को देख रहे हो, वैसे अपनी फीलिंग्स को देखिए। और ये बहुत बड़ा मतलब ये बहुत कहते हैं ना, बहुत बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ये फीलिंग्स वाली, बहुत ही पावरफुल है। अभी कितना आपको समझा है तो वो तो आप ही बताओगे मुझे। अभी किसी ने हैंड रेज किया था, हैंड। हाँ पल्लवी जी, आपका था हैंड रेज। अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ। यस। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैडम, मैंने आपको पूछा था कि वो मेरा राइट हैंड का जो मेरे को आंखों का गैटू करने का था ना मेरे को, आंखों के लिए। अच्छा तो कैसे हाँ। करने का? अच्छा हाँ, आपने दिया था, मैं आपको ना मैं ये प्रैक्टिस करवाऊंगी और मैं भी दूंगी। आंखों के लिए धन्यवाद लिखिए ना। जब आपकी आंखें पूरी तरह सही थी पास्ट में, तब आप पूरा देख पाते थे ना, तो उन दिनों को Yes, पास्ट का शुक्राना करिए। जितना ज्यादा आप पास्ट का शुक्राना करोगे ना, उतना ज्यादा वो आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। और ये बताए स्लो होगी, ऐसा नहीं है कि आपने आज 108 बार लिख दिया तो वो कल से रिजल्ट आ जाएगा। आप पूरा रजिस्टर भी भर सकता है आपका। तो कहते हैं ना, पैशन वाली फीलिंग होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मुझे अपनी आंखों को ठीक करना है। तो उसके लिए आप लगातार अपना पास्ट की, कहते हैं ना हमारी जैसे अश्विनी मैम कहती हैं बार बार, अपने पास्ट के गड्ढे भर दो। तो पास्ट के yes, गड्ढे ऐसे ही भरेंगे ना, क्योंकि हमने पास्ट में बहुत, आंखें जब हमारी बहुत तेज थी, शार्प थी, तो हम अंधेरे में भी पढ़ना शुरू कर देते थे। हमें याद है कि yes, लाइट कम रहती थी, मम्मी मेरी कहती थी इतना कम लाइट में मत पढ़ाई किया करो, लाइट पूरी फुल ऑन किया करो। तो हम कहते नहीं, मुझे लाइट कम ही चाहिए। तब हमारी आंखें इतनी तेज थी, तो हमने उस समय का शुक्राना नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। उस चीज को हम समझ नहीं पाए, आज समझ में आती है। तो आप पास्ट का शुक्राना करो, ओके मैम, आपको थैंक उसी यू। में। थैंक यू बलवीर। और किसी को कुछ शेयर करना है, नहीं तो हम फिर कल क्लास के लिए हम सेशन को एंड करेंगे। कुछ आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। फीलिंग चार्ट में आपको कैसा, आप कहाँ स्टैंड करते हो अपने आप को, आपको क्या लगता है कि अपनी लाइफ में मुझे क्या चीज ठीक करनी है, कौन सी चीज ऐसी परफेक्ट नहीं है जिस पे मुझे काम करना है, जिसको मुझे एज जैसे आज के दिन वैसे ही एक्सेप्ट करना है। ऐसा कुछ लगता है, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? यस। विजय जी करते हैं, थैंक यू विजय जी, हैंड रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। थैंक यू यस। मैडम, थैंक यू। थैंक यू एक विजय। थोड़ा क्वेश्चन था कि मेरे एक प्लॉट जगह उसका कोर्ट केस चालू है, कोर्ट मैटर बहुत सालों से। तो उसके लिए मैंने प्लॉट का विजन बोर्ड यानी प्लॉट का फोटो लेके
थोड़ा विजुलाइज करता हूँ, लेकिन उसमें और क्या प्रोग्रेस करना चाहिए? वो प्लॉट के लिए फॉरगिवनेस किया और मुझे मिल गया, ऐसा मैं रोज बोलता हूँ। नहीं तो उस पे केस चल रहा है ना आपका। हाँ हाँ, केस चल रहा। तो जहां पे केस चल रहा है, जिस कोर्ट में, उस कोर्ट का धन्यवाद करिए, वहां के जजेस का धन्यवाद, वहां के वकीलों का, एडवोकेट्स का धन्यवाद। तो वहां पे जितने लोग आपका लड़ रहे हैं, या जो अपोजिशन में है, या जो वहां बैठता है, उस जगह का, वहां के लोगों का आभार आप पहले से ही व्यक्त कर दीजिए। कि ऐसे ऐसे करके आप लिखेंगे, विजुलाइज करेंगे, या जो भी आपने विजन बोर्ड बनाया है, तो वो करेगी। और प्लस आप अपना एक्शन तो कर ही रहे होंगे अलग से। यस। हाँ। और जो अपोजिशन के पर्सन है, उनको भी धन्यवाद करना है। यस, उनको भी धन्यवाद करना है। यही यस। तो खूबसूरती है। यस। हाँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू विजय। हाँ, वैशाली जी, आपका हैंड रेज है। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो पल्लवी मैम का क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन है मेरा भी। अच्छा, तो हाँ, अभी तो आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर मिल गया, लेकिन हाँ। रेगुलर लिखना नहीं हो रहा है ना मेरे हाथ की वजह से, इसलिए मैंने आपको हैंड रेज किया। कभी कभी लिखना नहीं आता ना मुझे नहीं तो नहीं ज्यादा। आता है ना, तो आंखें बंद करके आप डेली एक टाइम, एक आप टाइम फिक्स कर लीजिए, अपना समय। और उसी समय पे सेम जगह पे बैठ के आप जो है आंखें बंद करके आप उसको बोलते रहिए, फीलिंग जब तक ना आए आपको। आप नहीं लिख ठीक। पाते कोई बात नहीं, लेकिन आंखें बंद करके उस चीज को बार बार रिपीट करिए, बोलिए। और पता है, सेम टाइम पे करिए। क्योंकि जब आप सेम टाइम पे करते हो, तो कहते हैं ना कि समय में बहुत शक्तिशाली होता है। वो समय आके देखता है हाँ। कि वो प्रैक्टिस आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और वो हमें दिखाई नहीं देती हैं शक्तियां। वो शक्तियां उस समय आती हैं, जैसे हम पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा का एक टाइम फिक्स है। आसन बिछाते हैं, पूजा करते हैं, तो कोई, किसी को मालूम है, कोई शक्ति है जिसे पता है कि मैं इस समय बैठती हूँ पूजा करने के लिए। मतलब कोई भी बैठता हो, अपने लिए नहीं कह रही हूँ, सबके लिए। तो कोई ना कोई यस। आके हमें देखता है और आशीर्वाद दे के चला जाता है। अब जैसे आप आज कोई काम कर रहे हो, फिर वो शक्ति फिर आएगी उसी समय। फिर वो देखेगी, अरे आपने तो उस समय आप बैठे ही नहीं हो, तो वो आएगी और चली जाएगी। नोटिस नहीं होगा फिर वो। तो बहुत सी चीजें हमारे अनसीन एक दुनिया है, जिसमें लाइफ चल रही है। तो आप जो काम रेगुलर कंसिस्टेंट होकर करोगे ना, उसका रिजल्ट आएगा ही 100%। हम यस करते मैडम, नहीं है ना थैंक यू। प्रैक्टिस, इवन मैं अपने लिए भी ऐसे बोलती हूँ, बीच बीच हाँ। में यस। गैप कर देते हैं। कंसिस्टेंसी के हाँ, साथ टाइम प्रैक्टिस। चेंज होता है। टाइम हाँ। चेंज होता है। टाइम मत चेंज करो, यदि आपको हाँ। रिजल्ट चाहिए तो टाइम मत चेंज करो। ठीक है मैडम, थैंक यू। वो टाइम थैंक का यू। ही मैं आगे अरे पीछे हो रहा था, अभी टाइम ध्यान से करूंगी। नहीं नहीं, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे हमारी मेंटोर थी, वो बोलते थे कि जैसे आपका कोई बच्चा है, और वो आप ऑफिस से आए और उसने कहा कि पापा मुझे आइसक्रीम खिला दीजिए, या पापा मुझे पार्क में घुमा दीजिए। तो और आपने कहा, हाँ बेटा 6 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें 6 बजे पार्क में लेके चलूंगी। फिर लेकिन जब पूरा दिन गुजर गया, 6 बजे, और उसने कहा हाँ। पापा 6 बज गए हैं। फिर आपने कहा, नहीं मैं तो थक गई हूँ, मैं नहीं जा सकती। तो वो उस समय तो कुछ नहीं बोलेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये पता चल जाएगा टाइम को कि आप जो कहते हो वो करते नहीं हो वो समय पे। यस तो वो यस, चीजें आपकी राइट फिर मैडम। पूरी नहीं होगी। इसके पीछे अब समझ में आया होगा आपको ना। यस मैडम, बहुत अच्छी से समझ में आया, थैंक यू सो हाँ। मच। थैंक यू। अभी और किसी को करना है? सबका हो गया ना? प्रसन्नजीत जी है। यस। इनका कैमरा ऑफ है। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ मैम, मुझे हाँ। मुझे पूछना था कि मुझे एक प्लॉट लेना है। मैंने बहुत सारे प्लॉट देखे, एक दो पसंद आए, लेकिन उसकी कीमत बहुत लोग बता रहे हैं। हम्म। और मुझे वो लेने में लेना है कि नहीं, ये बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। नहीं, कंफ्यूज कम रहेंगी तो कम नहीं। कीमत में चाहिए। नहीं नहीं, पैसे पे और कंफ्यूजन पे तो ध्यान नहीं होना चाहिए ना, तब वो नहीं मिलेगा। आपको पैसे पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको जो चीज चाहिए, चीज पे ध्यान देना है। वो पैसा हाँ आपके तो लिए है ना। हाँ। आपको प्लॉट हाँ जो तो भी फिर चाहिए, आप क्या? पहले आप। हाँ। हाँ बोलिए।
हाँ हाँ, तो क्या करना चाहिए उसके लिए कि बाबा मुझे प्लॉट तो चाहिए लेकिन कम कीमत में चाहिए, तो उसके लिए। आप कीमत मत डिसाइड करो, आप ना आपको जो चाहिए उस पे ध्यान दीजिए। आपको क्या चाहिए? आपको प्लॉट अच्छा। चाहिए ना, तो प्लॉट को आप पसंद करिए अपने हाँ। अंदर। फिर उसका विजन बोर्ड बनाइए, फिर आप उसको उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए कि वो आपको मिल चुका है, मिल रहा है। मिल रहा है तो नहीं करेंगे, ये तो मनी में चलता है, लेकिन मिल चुका है आप। फिर मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है, बस आपको इतना ही काम करना है, ज्यादा काम नहीं करना है इस पे। फिर वो कैसे मिलेगा, किस अमाउंट में मिलेगा और कैसे होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कितने अमाउंट में मिलेगा, इस पे आपको नहीं ध्यान देना है। फिर वो अपने आप ही कैसे, कई बार जैसे आपने सुना होगा कि कई बार जैसे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे ये काम करना है, ये बिल्डिंग खड़ी करनी है, मुझे ये बनाना है। फिर वो बस एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, वो उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, दिल दिल में एक अपना सपना बना के, इच्छा रख के। और जब उस पे काम करना शुरू कर देते हैं तो चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। जो चीज करोड़ों की है वो हो सकता है आपको लाखों में मिल जाए। तो कैसे होगा, क्यों होगा, नेचर कैसे काम करती है, वो तो नेचर ही जान सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम होता है कि जो आपको चाहिए उस पे ध्यान दीजिए, वो कैसे होगा उस पे ध्यान मत दीजिए, और पैसे पे मत अच्छा ध्यान ठीक। दीजिए, अमाउंट पे भी नहीं। लेकिन और आप उस पे ना ऐसा कंसिस्टेंट हो। हाँ। लिखना पड़ता है क्या उसके लिए? आप जैसे कि हम 108 बार लिखते हैं कोई चीज को। देखिए, बहुत ज्यादा लिखने से भी मैं नहीं कहूंगी कि हो जाता है। फीलिंग आपको आनी चाहिए, मतलब सब कुछ फीलिंग से ही होता है। यदि आप थोड़ा, यदि ज्यादा 108 बार लिखने का मेन मकसद ये है ना कि आप जैसे फीलिंग आना शुरू हो जाती है आपके पास, जैसे जैसे, क्योंकि धीरे धीरे फीलिंग आती नहीं है। कई बार हमारा जब जब हम बहुत लिखते हैं, बहुत लिखते हैं, तो वैसे ही मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, फिर हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और हैंड हमारे चलते रहते हैं। हम लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता रहता है, फीड होता है, फिर वो चीजें काम करती हैं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं मैंने पूरी रजिस्टर भर दी और काम नहीं हुआ। जब आपको फीलिंग नहीं आएगी तो कैसे होगा? फीलिंग आना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को बस लिखते अच्छा। जाओ, लिखते, कहते हैं ना, जैसे ही सो के उठते हो ना, लिखना ही शुरू कर दो पूरा, जो ब्लेसिंग। चाहिए अपने ड्रीम पे, जो आप काम कर रहे हो ना, उस समय ब्लेसिंग। माइंड पूरी तरह से जगा नहीं रहता है, सोया रहता है आधा माइंड आपका, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सोया रहता है तो उस समय कम भी लिखोगे तो वो काम करेगा। लेकिन आपको, यदि आप बिल्कुल अलर्ट हो, ज्यादा लिख रहे हो, ज्यादा लिख रहे हो, तो धीरे धीरे आपका, आप उसी मोड में चले जाते हो, एंटर कर जाते हो। ज्यादा लिखने के लिए यही है इसके पीछे रीजन। ठीक है आया मैम। सब? आंसर मिल गया थैंक यू ना? मैम। थैंक यू। हाँ हाँ, मिल। मिल गया, ओके। वैशाली जी, आपका हो गया है कि नहीं हुआ अभी? हो गया ना? यस, उनका हुआ, भी बात हुई थी। तो सभी का हो गया है। और फिर हम अब कल मिलते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म, एंड करेंगे इस सेशन का। सबको ढेर सारा आशीर्वाद है, ढेर सारी ब्लेसिंग है। आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, आपके जब भी आप लिख रहे हो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो। ढेर सारा मैजिक डस्ट, ढेर सारा मैजिक डस्ट। आप लोग बहुत आगे बढ़ो और अपने सपने पूरे करो। सब लोग जो भी लिख रहे हैं सबकी इच्छाएं पूरी हो, मेरी उस ईश्वर से यही प्रार्थना है। थैंक यू गॉड। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू तो मैम, हम थैंक यू, इसी के साथ थैंक यू। सेशन को एंड करेंगे, हम कल मिलेंगे। वाओ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे। डे ऑफ माय लाइफ, यस। मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ यस। गया, मजा आ गया। थैंक यू, बाय।